एलसीएम ट्रिक नंबर 1। यहाँ देखिए 4 नंबर दिए हुए हैं, 6, 12, 24, 48। इसका एलसीएम आएगा 48। ऐसे ही देखते ही आप तुरंत निशान लगाएंगे और आपका एलसीएम बाहर आ जाएगा। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है, ये 4 नंबर्स पहले सबसे बड़ा नंबर छोड़ के बाकी के नंबर छोटे से स्टार्ट करेंगे। ये बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर पा रहा है कि नहीं, 6, 6 बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर पा रहा है। 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्टे 48। ठीक है, तो ये 6 डिवाइड कर पा रहा है, तो 6 को काट देंगे। 12 डिवाइड कर पा रहा है, 12 चौक 48, ये इसको भी काट देंगे, ये भी डिवाइड कर रहा है। 24 दूनी 48, 24 भी डिवाइड कर रहा है। सो हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम 48। ऐसे ही ट्रिक नंबर 2। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 2। हमारी ट्रिक नंबर 2 क्या है, फिर वही हमें चेक करना है। सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, 30। छोटे वाले नंबर को देखेंगे, 30 को डिवाइड कर पाया है, 10 3 जा 30, 10 डिवाइड कर गया, इसको काट देंगे। 15 डिवाइड कर रहा है, 15 दूनी 30, इसको काट देंगे। अब 20 डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करेंगे, इस 30 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जो उससे 20 डिवाइड हो जाए। पहले 2 से करेंगे, 30 2 जा 60। ठीक है, 60 हो गया। अब ये 20 60 को डिवाइड कर देगा, 20 दिया 60 3 बार, तो 20 को हटा देंगे, तो हमारा एलसीएम आ गया 60। हमारे नंबर हैं, हम अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60। ठीक है, जो नंबर डिवाइड नहीं कर पाए उसको हम मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। आप देखते ही एलसीएम को बिना कैलकुलेशन के फटाफट आंसर निकाल के रख देंगे। तो हम आ गए हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। ट्रिक नंबर 3 क्या बोलता है, इसको इरेज कर देता हूँ। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 में फिर वही हम पहले 8, 8 को देखेंगे, 16 को डिवाइड कर पा रहे तो 8 को हटा देंगे। अब देखेंगे ना तो 16 17 को डिवाइड करेगा, ना 17 16 को डिवाइड करेगा। ठीक है, इनको बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव मतलब जो हमारे सीरियली नंबर होते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ये नेचुरल नंबर होते हैं हमारे। 3 के बाद 4 आता है, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। जैसे 3 और 4 को देखेंगे तो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक बिना किसी गैप के नंबर आते हैं, उनको कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं। कभी भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नेचुरल नंबर एक के बाद एक आ जाए और आपके पास वही दो नंबर रह जाए, तो उनका कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपस में उनका मल्टीप्लाई कर दो। 16 गुणा 17, यह आ जाएगा 272। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का हमने ये ट्रिक सीख लिया। ठीक है, ये आपस में आप 17 को बोल सकते हैं, ये 17 जो है ये प्राइम नंबर है। 17 का एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स का क्या डेफिनेशन होता है, प्राइम नंबर्स ऐसा नंबर होता है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता सिवाय वन और सेल्फ के। ठीक है, वो किसी और की टेबल में नहीं आता। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर दो होते हैं, या तो वन या वो खुद सेल्फ होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स के साथ कोई भी नंबर आता है उनको, ठीक है, तो आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 को हटा दिया, 8 इससे चला गया था, तो हमारा एलसीएम 272 आ गया, 16 गुणा 17। तो हमारी ट्रिक नंबर 4 क्या है, देखो ये 4 नंबर दिए गए, इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो फिर वही आपको करना है, जैसे 6 12 को काट रहा है तो 6 को हटा देंगे। 12 24 को काट रहा है, 12 2 जा 24, इसको हटा देंगे। अब 24 और 19 बच गया। तो इसमें एक इवन नंबर है और एक ये प्राइम नंबर है। जब भी आपको ऐसा लगे कि भैया एक प्राइम नंबर आ गया है, तो कुछ नहीं करना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 24 और 19 का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, 456। ये आपका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ और पूरे ट्रिक्स के साथ। इसमें हम सीखेंगे पूरा कोर कॉन्सेप्ट, पूरा ए से लेके जेड तक। एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा आज एलसीएम हम पूरा समाप्त करेंगे, और इसमें आपके क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे, प्रैक्टिस सेट भी है। तो देखते रहिए आगे। एलसीएम मास्टर क्लास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स इसको बोलते हैं हम। ये आपके हर एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। ये क्लास आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस सेक्टर, स्टेट एग्जाम्स, ऑल कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक, पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस सेट, इसमें हम आगे आपको पूरा कराएंगे।
तो पहला इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, इस क्लास में क्या क्या रहने वाला है। इस क्लास में होगा, ठीक है, एलसीएम क्या होता है ये सीखेंगे। व्हाट आर द मल्टीपल्स, मल्टीपल्स क्या होते हैं, व्हाई डू वी स्टडी एलसीएम, हमें एलसीएम की क्यों जरूरत पड़ी, और रियल लाइफ में इनका कहाँ पर यूज हो सकता है और कहाँ पर यूज है। रियल लाइफ से भी इसको हम रिलेट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए और देखते रहिए बिना छोड़े, इसके बिल्कुल मत कीजिए। तो यहाँ पे हम जानेंगे व्हाट इज मल्टीपल, मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, मल्टीपल इसका डेफिनेशन, अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 का मल्टीपल, ठीक है, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल जस्ट ये कुछ नहीं, एक टेबल है। जैसे 4 का हम टेबल पढ़ेंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, इस तरह से 4 के मल्टीपल में ये टेबल आगे चलती जाएगी, और ये कितना भी आगे जाएगी, इन्फिनिट तक ये चलती रहेगी। तो इनको बोलते हैं हम मल्टीपल्स, 4 का मल्टीपल इसको बोलेंगे। ऐसे ही किसी का भी मल्टीपल्स आप निकाल सकते हैं, ये हो गए मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स जैसे यहाँ पे हमने 4 का मल्टीपल्स अभी देखा, ये 4 का मल्टीपल है। 4 का नेचुरल नंबर के साथ मल्टीपल हो रहा है 4 का, फिर 1 से 2 से 3 से फिर 4 से फिर 5 से, और इस तरह इसकी ग्रोथ होती जाएगी आगे को मल्टीपल्स की। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल, 4 टू जा, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह आपका 4 3 जा 12, इस तरह इस मल्टीपल में आपका आगे बढ़ता रहेगा। तो मल्टीपल आपको अभी समझ आ गया होगा मल्टीपल क्या होता है। ये मल्टीपल 4 का टेबल है, 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। अब देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं। मल्टीपल ऑफ 6, यहाँ पे 6 का मल्टीपल हमने लिखा हुआ है 6, 6 टू जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा, इस तरह ये 6 का मल्टीपल में है, और यहाँ पे इन्फिनिट तक ये मल्टीपल होता जाएगा 6 का। ठीक है, 6 का मल्टीपल क्या है, तो नेचुरल नंबर के साथ 6 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, ऐसे चलता रहेगा। वो 6 का मल्टीपल हो गया। ये मल्टीपल ऑफ 8, 8 की टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, इस तरह से ये 8 के मल्टीपल पे चलता रहेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल इसमें से क्या क्या कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं जो हमारे एलसीएम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, कॉमन मल्टीपल्स के लिए। अब यहाँ देखिए इसमें क्या क्या ऐसा मल्टीपल है दोनों में, 6 में और 8 में, क्या क्या मल्टीपल, इनकी मल्टीपल में क्या क्या कॉमन है। देखिए 6 इधर नहीं है, 12, 18 नहीं है, 24, यहाँ देखिए 24 जो है ये कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये आ गया 24। इसके बाद कॉमन मल्टीपल क्या है, 48, 48 ये कॉमन मल्टीपल आ गया यहाँ पे 48, और इसको आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर हमारा कॉमन मल्टीपल आएगा 72, फिर 96। इस कॉमन मल्टीपल को ही, जो कॉमन मल्टीपल निकल के आता है, इसको ही हम एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम क्या होता है, इसमें सबसे फर्स्ट वाला, जो सबसे छोटा, जो सबसे पहले मल्टीपल जो कॉमन निकल के आएगा, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी कॉमन रहेंगे, 48 आया, 72 आया, 96 आएगा, और भी आगे आते रहेंगे, सो ऑन। तो उनको हम एलसीएम नहीं मानते। एलसीएम हम क्या लेते हैं, फर्स्ट वाला जो कॉमन नंबर आ जाएगा दोनों। जैसे आपसे पूछा जाए 6 और 8 का एलसीएम क्या है, तो आप इस तरह से 6 का फैक्टर कर लेंगे, मल्टीपल में लिख लेंगे, और 8 के मल्टीपल में हमने ये लिख लिया। फिर दोनों में से कॉमन हम चेक करेंगे, तो फर्स्ट कॉमन जो आएगा वही हमारा एलसीएम होता है। तो हमारे यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, 24। इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल्स का यूज करके एलसीएम निकाल सकते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द एलसीएम। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल, ऐसा एक कॉमन नंबर जो पॉजिटिव हो और इन दोनों से डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम पूछा है 6 और 8 का, तो 6 के हम मल्टीपल में लिख लेंगे। अभी आपको और भी दूसरे तरीके से बताएंगे, अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस लेवल तक अभी पहुंच जाएंगे, तो अभी स्किप ना करें तो अच्छा रहेगा। तो 6 के मल्टीपल में मैं पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर मल्टीपल नोट कर लिए हैं। यहाँ देखिए 6 का मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है। मल्टीपल मीन्स टेबल हमने
आप ये समझ लीजिए कॉमन भाषा में हम 6 का टेबल लिख दिया यहाँ। 6 का टेबल 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इस तरह से सो ऑन टेबल आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, इस सेम इसी तरह 8 का टेबल हमने लिख दिया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस तरह 8 का टेबल आपको आगे चलता रहेगा। ओके, तो मल्टीपल हमने दोनों के लिख लिए। अब इसमें से हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट जो होगा वही सबसे छोटा होता है, उसी को हम एलसीएम मानते हैं। ओके, तो इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल, यहाँ देखिए 6 इसमें नहीं है, 12 18 24, यहाँ देखिए 24 आपका कॉमन मल्टीपल मिल गया हमें। इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है। तो इससे पहले कोई भी ऐसा नंबर है जो दोनों में हो, 6 12 18, 6 12 18 दोनों में नहीं, तो फर्स्ट हमारा मल्टीपल हमारा 24, इसी को हम एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, आपका आंसर यहाँ आ गया है 24। और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट मल्टीपल क्या आएगा, 48। देखिए यहाँ 48 है और यहाँ पे जाके 48 है, तो हमारा दूसरा कॉमन नंबर क्या मिला, 48। तो हमारा दूसरा मल्टीपल हो जाएगा कॉमन मल्टीपल 48। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 72 आएगा, और इसी इसकी टेबल में भी आगे बढ़ेंगे, 8 9 जा 72। ठीक है, तो फिर दोनों का 72 मल्टीपल बनेगा। तो सो ऑन, इसी तरह आगे इस टेबल को हम लिखते जाएंगे, और भी बहुत सारे मल्टीपल आपको मिलते रहेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। हमें एलसीएम निकालना होता है तो फर्स्ट से हमें मतलब है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट को चेक करेंगे। ये 24 हमारा एलसीएम आ गया, यहाँ पे 24 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। इस तरह से हम, तो यहाँ पे दिया है ना स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स, ये 24। 24 को हम डिवाइड करेंगे, देखिए अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे इसको, तो पूरा पूरा चला जाएगा, 6 4 जा 24, कट गया पूरा। अब 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, दूसरा नंबर हमारा यहाँ क्या है, 8 है, इधर देखिए आप। ठीक है, 8 है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से एक यहाँ पर कट जाएगा पूरा पूरा, 8 3 जा 24। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स, मतलब गिवन नंबर्स ये हो गए, इन नंबरों से जो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए उसी को हम लीस्ट कॉमन नंबर बोलते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए हमने और भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं। यहाँ देखिए 3 का क्या है, मल्टीपल है, एरो की तरफ गया। यहाँ देखिए ये 3 का मल्टीपल, और ये 4 का मल्टीपल, ये 6 का मल्टीपल। तो इस तरह यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं इनका, जैसे आपको बोला गया 3 4 6, इनका हमें एलसीएम चाहिए। ये तीन हमारी नंबर्स हैं, तीन हमारे क्या हैं, नंबर्स हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका मल्टीपल। ठीक है, इन तीनों का मल्टीपल हमने ये नोट कर लिया। तब इसमें से हम कॉमन मल्टीपल चेक करेंगे, हमारा कॉमन क्या है। यहाँ देखिए 3 कॉमन नहीं है, 6 9 9 भी नहीं आ रहा है, 12 इसमें है, इसमें है 12, लेकिन इसमें नहीं है, 12 इसमें आ गया। ओके, तो यहाँ देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट मल्टीपल हमारा क्या मिला, 12। ठीक है, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे आ गया 12, एलसीएम क्या आ गया 12। और दूसरा मल्टीपल हमारा 15 नहीं है, 18 नहीं है, 18 इसमें है, इसमें है, बट इसमें नहीं है, 21 24, दूसरा हमारा 24। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 निकल के आएगा। इस तरह से हम इसको मल्टीपल में टेबल्स में लिख लेंगे, जो हमारे गिवन नंबर्स हैं, ये वाले नंबर जो होते हैं। और यहाँ देखिए 12, 12 जो एलसीएम निकल के आया, 3 से भी कटेगा, ये 3 4 जा 12 होता है, 4 से भी कटेगा, 4 3 जा 12 होता है, 6 से भी कट जाएगा, 6 2 जा 12 होता है। और अब यहाँ देखिए हम रियल लाइफ एग्जांपल लेने वाले हैं, ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल। यहाँ देखिए 3 बेल्स रिंग आफ्टर, 3 बेल हैं। ठीक है, एक एक करके वो बजती हैं, रिंग करती हैं। पहली बेल 6 मिनट के बाद रिंग करेगी, दूसरी बेल 8 मिनट के बाद रिंग करेगी, और तीसरी बेल 12 मिनट के बाद रिंग करेगी। व्हेन विल दे रिंग टुगेदर, ऐसा एक वक्त आएगा जब वो तीनों बेल एक साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में एक साथ रिंग करने लगेंगी। तो है ना बिल्कुल अमेजिंग, और रियल फैक्ट के ऊपर रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एलसीएम। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन है। 3 बेल्स हैं, पहली बेल 6 मिनट में स्टार्ट होगी, दूसरी 8 मिनट में, एंड तीसरी 12 मिनट में।
तो यहाँ देखिए हमने उन मिनट्स को फाइंड एलसीएम के हिसाब से यहाँ ले लिया 6, 8, 12। ठीक है। अब जो हमने पहले आपको ट्रिक बताया था 6, 8, 12, ठीक है, 12, जो फर्स्ट स्लाइड में हमने ट्रिक बताई कि देखते ही आप उसका आंसर दे देंगे। देखिए 6 है यहाँ पे, 6 12 को डिवाइड कर रहा है, 6 2 जा 12, तो 6 को यहाँ पे हटा देंगे हम, तो बचा 8 और 12। अब इसमें कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं है, दोनों इवन नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 12 को हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो 12 को पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 12 2 जा 24, 24। अब 24 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 3 जा 24। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 24। यहाँ देखिए 24 हमारा आंसर आ गया। तो मतलब 24 मिनट के बाद एक समय ऐसा आएगा 24 मिनट में कि आपकी सारी जो तीनों के तीनों रिंग हैं वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, 24 मिनट के बाद तीनों बैल एक साथ बजेंगी। ये आपका आंसर है ना, बिल्कुल रियल लाइफ पर एग्जाम सेम इसी तरह रियल लाइफ में आपके कहाँ कहाँ ये काम आ सकता है। एग्जाम में तो आएगा ही बिल्कुल। एलसीएम यूज्ड इन बस के टाइमिंग में, ट्रेन शेड्यूल में, मैथमेटिक्स, फैक्ट्री प्रोडक्शन, रिपीटिंग इवेंट्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ तो आएगा ही। ठीक है, अभी मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताया था। अच्छा, यू नो वन थिंग, एलसीएम में एक और चीज आपको बताने जा रहा हूँ। आपने कुछ नोटिस किया होगा, द एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर। जैसे यहाँ देखिए कोई आपका 2 डिजिट दिया हुआ है, इनका एलसीएम निकालने के लिए आपको बोला गया है 5 और 10 का अगर एलसीएम निकालना है, तो यहाँ एलसीएम इसका 10 आ गया। तो यहाँ पे 12 और 18 का एलसीएम यहाँ देखिए 36 आ गया। ठीक है, 8 और यहाँ पे 8 और 16 का एलसीएम 16 आ गया। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी होगी, यहाँ देखिए 2 डिजिट हैं 5 और 10, एलसीएम 10 आया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर, जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है, किधर, ये वाला हमारा लार्जेस्ट नंबर है। इसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारा 10। तो जो हमारा एलसीएम आएगा या तो लार्जेस्ट नंबर के इक्वल आएगा, ठीक है, या उससे बड़ा आएगा। कभी भी हमारा एलसीएम इसमें से लार्जेस्ट नंबर से छोटा नहीं आ सकता। यू नो व्हाई? ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस कंसेप्ट। और यहाँ देखिए मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, यहाँ भी सेम वही है, लार्जेस्ट नंबर 18 है इसमें, और हमारा 18 से बड़ा आया एलसीएम, इससे छोटा नहीं है। यहाँ लार्जेस्ट नंबर 16 है, हमारा एलसीएम 16 आया है। तो हमेशा हम एक कॉन्सेप्ट और हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, कभी भी कितनी भी संख्या होंगी, ठीक है, कितनी भी संख्या होंगी, उनका एलसीएम जो आएगा उनकी ग्रेटेस्ट नंबर से कभी भी छोटा नहीं होगा। ओके, रिमेंबर इट। तो अभी आ गया है टाइम प्रैक्टिस का। तो अब हमारे 5 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो ये क्विज है आपके लिए, इसको पॉज कीजिए, यहीं स्टॉप कीजिए वीडियो को और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं तब तक यहाँ आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? ठीक है, 4 का मल्टीपल कीजिए, 4 का मल्टीपल, ठीक है, 4 का मल्टीपल 2 इंटू 2 आ गया। ओके, 2 इंटू 2 आ गया। और इधर 3 का मल्टीपल कीजिए, 3 इंटू 2 आ गया। 3 का मल्टीपल 3 इंटू 2 आ गया। पेयर में से मैंने बताया था, पेयर में से एक ले लेंगे, बाकी लेफ्ट ओवर जितना भी बचेगा सब ले लेंगे। तो इस पेयर में से, इस पेयर में से हमने एक 2 ले लिया, एक ये वाला 3 बचेगा, ये ले लेंगे, और एक ये 2 बच्चा हमारा, ये ले लेंगे। तो आंसर कितना आया, 2 3 जा 6, 2 जा 12। तो हमारा एलसीएम इसका कितना आएगा, 12। इसका आंसर आ गया 12। ठीक है, और 12 ऐसा नंबर है जो 4 भी डिवाइड कर रहा है इसको और 6 भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 12 से बड़ा ये हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा। ठीक है, 12 से छोटा कोई भी नंबर देख ले, 11
ये इनसे डिवाइड नहीं होगा, 10 इनसे डिवाइड नहीं होगा, 9 इनसे डिवाइड नहीं होगा, 8 इनसे डिवाइड नहीं होगा, 4 डिवाइड करेगा बट 6 डिवाइड नहीं करेगा। तो सबसे लीस्ट कॉमन नंबर हमारा 12 एलसीएम हो गया। अब 8 और 12 को हम सॉल्व करेंगे, तब तक आप अपनी नोटबुक पर भी करते जाइए, ठीक है। 8 और 12 को मैं डायरेक्ट अगर लिख देता हूँ इसको, 8 और 12 का कितना आएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 क्यों, मैंने आपको एक मेथड बताया था, ये दोनों इवन नंबर्स हैं, एक शॉर्टकट बताया था, उसके हिसाब से भी मैं देख लेते हैं। 8 एंड 12, ठीक है। अब 12 को ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए जो 8 से कट जाए। पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 को, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 12 बारह दूनी 24 हो जाएगा। 8 से कट जाएगा ये, ठीक है। 8 यहाँ लिख देता हूँ नीचे, 8 से, तो 8 को हम कैंसिल कर दे, कैंसिल आउट हो जाएगा 8, तो बचेगा कितना, 24। ये हमारा 24 एलसीएम हो जाएगा इसका। और आप फैक्टराइजेशन के मेथड से करना चाहते हैं, इनको सारे मेथड से आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और फैक्टराइज मेथड से 8 का फैक्टर्स कितना हो गया, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। और 12 के फैक्टर कितने हो गए, 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स हम देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या क्या हैं। अब यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर्स हमारे, ये दो कॉमन हो गया, एक एक ये कॉमन हो गया। कॉमन में से हम एक एक निकाल लेंगे, तो इस कॉमन में से हमने एक 2 निकाल लिया। अब इस कॉमन में से एक 2 निकाल लेंगे, और लेफ्ट ओवर बचा हुआ बाकी सारा पिक कर लेंगे। इस 2 को पिक करेंगे, और इस 3 को यहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। 24 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं। अब नेक्स्ट मेथड आपको बताता हूँ डिविजिबल रूल के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड डिविजिबल, डिविजिबल हम 8 और 12 का निकालना है। यहाँ देखिए 8 एंड 12, ठीक है। पहले नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेता हूँ सारा, फिर आपको मैं धीरे धीरे समझा दूंगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। यहाँ देखिए मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन्स को नोट किया है। तो इसको देखिए 8 और 12 का, इसको बोलते हैं हम डिविजिबल रूल। डिविजिबल मतलब भाग देके, या आप बोल सकते हो डिवाइड करके, ठीक है, 2 से। और कभी भी डिविजिबल करते हैं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, ठीक है। जो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, पहला प्राइम फैक्टर्स 2 हो गया, 3, इसके बाद 3 आएगा, फिर हमारा 5 आएगा, फिर हमारा 7 आएगा, फिर 11 आएगा। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी की भी टेबल में ना आए, सिंपल भाषा में किसी की भी टेबल में ना आए, ठीक है। वो सेल्फ से ही डिवाइड हो सकता है, और दूसरी कोई दुनिया में संख्या नहीं जो उसको डिवाइड कर सकती है 1 को छोड़ के, ठीक है। उनके फैक्टर्स कौन से रहेंगे, या तो सेल्फ रहेगा, खुद रहेगा, ठीक है, या तो सेल्फ रहेगा, ठीक है, सेल्फ से डिवाइड हो सकता है, या 1 से, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं जो उनको डिवाइड कर पाए, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ओके। प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो इसको मैं किस तरह से किया, देखो 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स है 2 4 जा 8, और इसको 12 को 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 को डिवाइड करना, 2 2 जा 4, और 6 को करेंगे 2 3 जा 6, फिर 2 से फिर अगेन करेंगे, 2 1 जा 2, और 3 ये डिवाइड होगा, 3 को ऐसे के ऐसे ही सेम एज इट इज लिख देंगे। फिर अगेन 3 से करेंगे, 1 को एज इट इज लिख देंगे, 3 1 जा 3, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ना है, ठीक है। बाकी जो बचेंगे ये आपके एलसीएम हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, देखो इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा आपको और अच्छा दिखने के लिए, और 4 हो गया, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 3 जा 24। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम 24। दोनों मेथड से आपको बता दिए, ठीक है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल लगे, जो इजी लगे, सबके अपने अपने चॉइस के मेथड्स होते हैं,
किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है? 10 और 15। यहाँ देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट वाले मेथड से 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 15 को नहीं होगा। 15 को हम कुछ ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे जो 10 से डिवाइड हो जाए। 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 हमारा क्या बन जाएगा? 30 बन जाएगा। ठीक है, 30 बन जाएगा। अब इसको एक बार के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, 30, 10 और 30 हो गए हमारे दो नंबर। अब 10 30 से डिवाइड हो जाएगा, 10 3 जा 30। ठीक है, तो 10 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो लास्ट में हमारा जो नंबर बचेगा 30, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो हमने फर्स्ट बताया था शॉर्टकट रूल, ये उस रूल से है। और नहीं तो आप डिविजिबल रूप से रूल से करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। 10 के मल्टीपल, एक सेकेंड क्या हो, तो यहाँ देखिए ये मैंने 10 के फैक्टर्स लिख दिए, 2 इंटू 5 10 हो गया। और ये 15 के फैक्टर्स लिखिए, 5 इंटू 3 13 हो गया, 15 हो गया। ओके, तो इसमें से कॉमन फैक्टर्स हम ले लेंगे। कॉमन क्या क्या है? 5 आ गया हमारा कॉमन। ठीक है, कॉमन को ले लेंगे, और कॉमन के अलावा लेफ्ट ओवर बचा हुआ जितना भी होगा उतना ले लेंगे। क्या क्या बच गया? ये 3 बच गया, एंड ये 2 बच गया। ठीक है, तो 3 इंटू 2, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 5 3 जा 15, 2 जा 30, जो हमारा शॉर्टकट से भी वही आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नोटिस करना है, हमारे ये जो दो नंबर होते हैं एलसीएम उनसे हमेशा बड़ा आएगा, या बड़े वाले नंबर के इक्वल आएगा। ठीक है, बड़ा नंबर 15 है तो इससे बड़ा हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसका 24 था, इसका कितना आया था? 30। नोट डाउन कर देते हैं। 9 और 18, देखो ये तो सिंपल वाला रूल है। 9 से 18 डिवाइड हो जाएगा, 9 2 जा 18, तो 18 हट जाएगा, तो हमारा 18 ही एलसीएम हो जाएगा। देखते ही कर देना है। ठीक है, अब इसको भी सिंपल वाले रूल से करेंगे। 12 से 20 नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसके मैं डिविजिबल कर लेता हूँ ऊपर। तो यहाँ देखिए 12 के फैक्टर्स हो गए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 12 और 20 के फैक्टर्स हो गए। यहाँ देखिए ये एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक है, हमारे कितने पेयर बन गए? 2 पेयर बन गए। इसके बाद इसको पेंसिल किधर गया? ठीक है, 2 पेयर हमारे बन गए। ये 2 पेयर 1 और 2 पेयर में से, एक सेकंड इसको होल्ड करता हूँ। तो दोनों पेयर में से 1 1 हम आउट कर लेंगे। एक 2 इस पेयर से आउट किया, एक 2 इस पेयर से आउट किया। ठीक है, इस वाले से। और बाकी बच्चा कुचा सारा ले लेंगे, 3 एंड 5 को भी साथ में ले लेंगे। इनको अकेले नहीं छोड़ना है, साथ रखना है, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो इसका कितना आया? 60। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते? राइटिंग पैड में कुछ कष्ट हो रहा है आज। यहाँ देखिए हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, इस 20 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे जो 12 से हमारा डिवाइड हो जाए। अब हम पहले इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम इसको 20 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 हो गया। 40 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 20 या 60, 60 12 25 60, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 20 की जगह क्या लिख देंगे? अभी इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, 20 की जगह हम क्या लिख देंगे? 60 लिख देंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60 बन गया, 60 हो गया। अब इसको 20 को आप भूल जाएंगे, क्योंकि हमने कन्वर्ट करके 60 को कर लिया। अब हमारे दो नंबर्स हो गए 12 और 60। इसका मल्टीपल, अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, 12 5 जा 60, तो 12 भी हट जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट हमारा नंबर जो बचेगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। ये हमारा डायरेक्ट रूल जो हमने फर्स्ट स्टार्ट होते ही कोर्स में आपको बताया था।